और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी और गांडेय से नवनिर्वाचित विधायक कल्पना सोरेन से आज प्रदेश राजद की ओर से एक विशिष्ट प्रतिनिधिमंडल ने शिष्टाचार मुलाकात की और उन्हें बधाई शुभकामनाएं दी। इस दौरान सामान्य रूप से राजनीतिक चर्चाएं भी की गई। इस मुलाकात के बाद राजद के महासचिव सह मीडिया प्रभारी कैलाश यादव ने बताया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोकप्रिय नेता और नवनिर्वाचित विधायक कल्पना सोरेन जी को उन लोगों ने शुभकामनाएं देने के लिए वो वहां पर आए थे। वहीं आजसू पर उन्होंने कहा है कि आजसू को मोदी मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने पर उन्होंने ये कहा कि भाजपा ने आजसू को उनका वजूद बताया है। ये काफी अपमानजनक निर्णय है। हम लोग भी चाहते थे कि आजसू को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। भारतीय जनता पार्टी खास करके नरेंद्र मोदी का जो टीम है, सुदेश महतो जी अपने पार्टी के बड़े नेता हैं, लेकिन इनकी हैसियत बता दी और आजसू को हैसियत बताया कि झारखंड में आपका कोई वजूद नहीं है। क्योंकि अगर वजूद रहता तो इनके जो सांसद 2 बार जीते मंत्री बन गए रहते। एक सांसद अनुप्रिया पटेल के वो मंत्री बन गई, एक सांसद जीतन मांझी है वो बन गए। लेकिन ये जो है कि इनका भी एक सांसद था 2 बार से था और एनडीए का ही घटक पार्ट था, हर बैठक में जाते थे, लेकिन उसके बावजूद भी इनको नहीं पूछा गया, तरजीह नहीं दिया गया। इसका स्पष्ट संकेत है कि सुदेश महतो का झारखंड में कोई वजूद नहीं है भारतीय जनता पार्टी के नज़र में, इसलिए इनकी हैसियत बताई और इनको मंत्रिमंडल में नहीं रखा। और धनबाद से खबर है। धनबाद में बाल श्रम उन्मूलन को लेकर जिले में जोर शोर से अभियान चलाया जा रहा है और इसी दौरान डालसा सचिव, लेबर सुप्रिंटेंडेंट और सीडब्ल्यूसी के सदस्यों की तरफ से संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए बैंक मोड़ इलाके से एक होटल से 2 बाल श्रमिकों का रेस्क्यू कराया गया। ये दोनों बच्चे गया जिले से आए हुए हैं और यहाँ होटल में उनसे काम कराया जा रहा था। मीडिया से बात करते हुए डालसा सचिव सह अवर न्यायाधीश राकेश रोशन ने बताया है कि जिले से बाल श्रम का उन्मूलन कम हो, इसके लिए लगातार धावा दल का गठन किया गया है और इसमें डालसा की अगुवाई में कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अब तक कई बाल श्रमिकों का रेस्क्यू किया गया और उन्हें सुरक्षित स्थान पर रखकर उनके लिए पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था और पुनर्वास की व्यवस्था की जा रही है। करने वाले थे। देखिए, ये थोड़ा सा लीक से हटकर है। ये चाइल्ड लेबर को हम लोग खत्म कराने के लिए कर रहे हैं और इसमें डीएलएस की हम लोग का हर समय सहयोग मिलता है और इस केस में जो हमारे लेबर कमिश्नर रंजीत सर हैं, उनको बहुत बड़ी भूमिका रही। इनके लीडरशिप में एक टीम बनी थी, वो जाकर किया है और डालसा मॉनिटरिंग कर रहा है सारा केसेस को। ये और ज्यादा अच्छा बात है कि धनबाद में एक नई परंपरा की शुरुआत हुई है। अभी बच्चा को सीडब्ल्यूसी में प्रोडक्शन होगा, हम लोग उसको देखेंगे, बातचीत करके एवोल्यूशन करेंगे बच्चा का। अगर झारखंड का बच्चा होता तो हम लोग यहीं पर उसको रेस्टोर करते और उसको हम लोग रिहेबिलिटेट करते। अगर बिहार का बच्चा है तब भी हम लोग बिहार से कोऑर्डिनेट करके उसको दिलाएंगे। एक बात जो गरीबी वाली बात बोले, बहुत सारा सोशल सिक्योरिटी है। एक सबसे बड़ी बात है, अगर कोई भी गार्जियन, आप लोग इसको ज्यादा प्रचार कर सकते हैं, अगर उसको लगता है कि हम बच्चा पढ़ा नहीं पाएंगे, रख नहीं पाएंगे, एक सरेंडर फॉर्म आता है। अगर वो सरेंडर फॉर्म आपको दे देगा तो गवर्नमेंट उसको स्पॉन्सर करके सारा कुछ पढ़ाएगा, सारी व्यवस्था उसका करेगा। ये स्कीम भी है। अभी ये बच्चा वो कहाँ रखेगा, क्योंकि यहाँ तो आपकी व्यवस्था नहीं है बच्चों को रखने की? धनबाद में नहीं है। जैसे हमारे यहाँ बालिका गृह, उसी तरह बच्चों के लिए बोकारो में है, 4-5 जिला का केंद्र है, वो वहाँ भेजेंगे और वो बहुत बेहतरीन व्यवस्था है, किसी भी घर से अच्छा व्यवस्था है। सेंटर फॉर्म अगर भर देता है कोई गार्जियन को, क्या वो बच्चे से उसका अधिकार खत्म हो जाएगा? हाँ, फिर उसका खत्म हो जाएगा। लीगल गार्जियनशिप उसके लीगली फ्री हो जाएगा वो। और जब लीगली फ्री हो जाएगा, छोटा बच्चा होने से एडॉप्शन में चला जाएगा। अभी लगभग हम लोग लगता है 4-5 बच्चा को अब्रॉड भी भेजे हैं, केरला भेजे हैं, कनाडा भेजे हैं, अब एक यूएसए जाने वाली है। अच्छा, तो एक चीज और बताइएगा, धनबाद में भी जैसे सहयोग बोकारो में, धनबाद में खुलने को लेकर कुछ प्रयास कर रहे हैं आप? ये गवर्नमेंट का है, पॉलिसी का मैटर, स्टेट गवर्नमेंट का, उस पर हम कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है, लेकिन अभी कोई ऐसा स्कीम नहीं है। अभी जैसा कि हम लोग जान पा रहे हैं कि 12 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर हम लोग मना रहे थे और माननीय झालसा का जो कैलेंडर है और हमारे जो पीडीए साहब हैं, उनके दिशा निर्देश पे हम लोग अवेयरनेस कैंप भी धनबाद में विभिन्न स्थान पर अवेयरनेस कैंप लगाए हुए थे। उसी दौरान हम लोग को कुछ इन्फॉर्मेशन मिला कि कुछ चाइल्ड लेबर भी इधर हो रहे हैं जोड़ा फाटक साइड में, जो पुराना बाजार है। तो हमारे जो सीडब्ल्यूसी के जो चेयरपर्सन है मुखर्जी साहब और हमारे जो लेबर सुपरिटेंडेंट साहब हैं, ये हम लोग सभी एक टीम बनाकर हम लोगों ने सर्च अभियान किया कि कहाँ पे ऐसा बच्चे हैं। तो जो पुराना बाजार में सुभाष होटल है, वहाँ से हम लोग 2 बच्चे को रेस्क्यू किए हैं। ये 11 और 12 साल के हैं और बिहार के रहने वाले हैं। यहाँ पे रोटी बनाने का काम करते थे
तो अभी हम लोग ने रेस्क्यू किया है, उन लोग का मेडिकल टेस्ट भी करवाया है और अभी उनके मम्मी पापा से हम लोग कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो हो जाता है तब तक के लिए सहयोग विलेज जो गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे इन लोग। और खबर बोकारो से है। बोकारो में ददई दुबे गुट के युवा इंटक को बड़ा झटका लगा है। ददई गुट के कुछ नेताओं पर लोकसभा चुनाव में भाजपा का सहयोग करने का आरोप लगाते हुए युवा इंटक के जिला अध्यक्ष शुभम कुमार ने इस्तीफा दे दिया। शुभम कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह के हार से वो आहत हैं। चुनाव में हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया है। मैंने यूथ इंटक कमेटी से इस्तीफ़ा दिया है क्योंकि मेरी जो कमेटी थी जिसे मैंने बनाया था, इसमें भाजपा के स्लीपर सेल्स बहुत सारे काम कर रहे थे, जिस वजह से चुनाव में हमें बहुत परेशानी हुई और हार का सामना करना पड़ा। लोग कांग्रेस से टैग लेकर के चलते हैं, यूथ इंटक से टैग लेकर के चलते हैं और काम भाजपा का करते हैं। तो वैसे लोगों को अगर पद ही चाहिए तो भाजपा में चले जाएं, बहुत अच्छा रहेगा। इसीलिए मैंने इस कमेटी को ही डिसॉल्व कर दिया। बाबा से कोई नाराज़गी नहीं है, बाबा सच्चे कांग्रेसी हैं, अभिभावक हैं हमारे, लेकिन बाबा तक भी कई चीज़ें नहीं पहुंच पाती हैं कि उनके पीछे लोग क्या करते हैं। स्लीपर सेल की तरह काम करते हैं और भाजपा को सारा चीज़ का खबर देते हैं। तो उसमें कई लोग हमारे कमेटी से भी थे, यूथ इंटक कमेटी से भी थे। इस वजह से मैंने कमेटी ही तोड़ दिया, ना अब संपर्क रहेगा ना संबंध।